हेलो बच्चों, नमस्कार। आज का वीडियो है मति शब्द रूप है। मति इकारांत है, छोटी ई की मात्रा है ता में, और ये स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ध्यान देने वाली बात बच्चों ये है कि मति में ता में बड़ी की मात्रा नहीं लगी है, ये ता में छोटी की मात्रा है। ये ओरिजिनल शब्द है। अब जब इसका रूप बनेगा तो कहीं यहाँ बड़ी की मात्रा लगेगी, कहीं छोटी की मात्रा लगेगी। तो इस डिफरेंस को आपको बहुत ध्यान से देखना है। ठीक है, तो पहले समझें विभक्ति, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथमा विभक्ति का एक वचन मति ही, ता में छोटी की मात्रा है और विसर्ग है। रूप याद करते समय हमेशा विसर्ग और मात्राओं का ध्यान बहुत देना है। ये स्कोरिंग भी होता है, और जरा सी भी गलती होती है तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो ठीक है, समझिए। मति द्विवचन है मति, ता में बड़ी की मात्रा है, और बहुवचन में हो गया मतेहा। तो डिफरेंस है, एक वचन में छोटी की मात्रा है और विसर्ग है, लेकिन द्विवचन में ता में बड़ी की मात्रा है। ठीक है, अब द्वितीय है मतिम। द्विवचन है मति और बहुवचन है मति। अब इसमें भी डिफरेंस समझ लीजिए कि एक वचन में ता में छोटी की मात्रा है, और द्विवचन का प्रथमा का एक द्विवचन भी वही है, और द्विवचन भी द्वितीय विभक्ति का भी द्विवचन वही है, और बहुवचन मति ही, ता में बड़ी की मात्रा। ये बड़े डीपली हम समझा रहे हैं आपको। ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम स्टूडेंट्स टाइम में थे तो ये बहुत बड़ा कठिन लगता था कि कैसे याद करें विभक्ति, मात्राएं, कैसे सब चीज़ें करें। तो इसलिए हम आपको बहुत बारीकी से समझा रहे हैं। तृतीया में है मत्या, तो ये तो शब्द ही अलग हो गए, मत्या कोई बात नहीं। द्विवचन है तृतीया का मतिभ्याम। तो इसमें भी मतिभ्याम, ता में छोटी की मात्रा है, ता में बड़ी की मात्रा नहीं है। अगर आपने ता में बड़ी की मात्रा लगा दी तो आपका द्विवचन गलत हो जाएगा। और बहुवचन में मति भी, ता में छोटी की और भा में भी छोटी की मात्रा है। बहुत गौर से ध्यान से इसको डिफरेंस को देखना है। चतुर्थी में है मतये और मत्ते, दोनों ऑप्शनल है। आप मतये भी लिख सकते हो और मत्ते भी लिख सकते हो, तो मेरे हिसाब से मतये लिखिए। ठीक है, और फिर चतुर्थी का द्विवचन है मतिभ्याम, इसमें भी ता में छोटी की मात्रा है, और बहुवचन में है मतिभ्या, इसमें भी छोटी की मात्रा है। ठीक है, अब पंचमी में है मत्याह भी लिख सकते हो और मतेह भी लिख सकते हो। तो मैं आपको बोलूँगी मत्याह ही यूज़ करिए, क्योंकि ये थोड़ा रिदम में आ रहा है। ठीक है, और द्विवचन में है मतिभ्याम और बहुवचन में है मतिभ्या। यहाँ सभी जगह छोटी की मात्रा लगी है। जो ओरिजिनल शब्द है मति, ओरिजिनल शब्द में ता में छोटी की ही मात्रा है। ठीक है, लेकिन कहीं कहीं पर भी बड़ी की मात्रा आ गई है। अब है षष्ठी है, तो षष्ठी में मत्या, मत्यो और मति नाम। जैसे अब बहुवचन है षष्ठी का, तो जो मति का जो ओरिजिनल रूप है उसमें ता में छोटी की ना लग के ता में बड़ी की मात्रा लगी है। अब सप्तमी है मतऊ या मत्याम, दोनों में से एक कोई लिख सकते हो। मत्याम आप लिखोगे तो आपके रिदम में आ जाएगा। सप्तमी अब है द्विवचन सप्तमी का मत्युः, और बहुवचन हो गया मतिषु। संबोधन में हेमते, हेमति और हेमतिया, बिल्कुल चीज़ें अलग अलग हैं। आपको ओरिजिनल शब्द देखना है, और फिर मात्रा द्विवचन में बड़ी की मात्रा आई है कि नहीं आई है, ये सब चीज़ों को डिफरेंस आपको देखना पड़ेगा। तो अब याद करने का तरीका क्या है कि आप पहले एक वचन का प्रथमा से लेकर संबोधन तक याद कर लो, फिर द्विवचन का प्रथमा से लेकर संबोधन करो, और बहुवचन का संबोधन। तो इसमें आपको क्या याद हो जाएगा, जैसे यार मति ही मतिम मत्या, ऐसे 3 कर लिए, मति ही मतिम मत्या। फिर चतुर्थी पंचमी षष्ठी कर ली, मत्ते मते मते, पंचमी और षष्ठी एक ही हो गए, और सप्तमी मत्याम मते। आप द्विवचन का करोगे तो द्विवचन में मति द्विवचन का एक ही है, और द्वितीय का भी द्विवचन मति है, तो दोनों एक से हो गए। तो मति मति मतिभ्याम मतिभ्याम मतिभ्याम। अब तृतीया चतुर्थी और पंचमी का द्विवचन एक से ही है। अब षष्ठी और सप्तमी भी एक ही है, मत्यो मत्यो मति हे मति, ता में बड़ी की मात्रा है लास्ट में। अब बहुवचन में मतया मति मति भी, ये तो 3 डिफरेंट हो गए, थोड़ा अलग अलग हो गए। अब चतुर्थी और पंचमी एक ही है, मतिभ्या मतिभ्या, और षष्ठी मति नाम, ता में बड़ी की मात्रा होगी, और सप्तमी होगी मतिषु हे मतिया। तो ये रूप याद करने की एक तो ट्रिक है कि सबसे पहले आप एक वचन की पूरी प्रथमा से लेकर संबोधन करो, द्विवचन की संबोधन तक कर लो, और बहुवचन को। तो इसमें जो रिपीटेशन होता है ना, तो वो आपको समझ में आ जाएगा कि चतुर्थी और पंचमी एक सही है, तो याद करने में भी। और दूसरी ओरिजिनल शब्द को देखो और उनकी मात्राओं को जरूर देखो। तो ये बहुत अच्छा ट्रिक है। और सबसे बड़ी बात, एक बार याद करके लिख जरूर लेना। लिखने से विभक्ति, विसर्ग, ये सब चीज़ों
आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। अगर कहीं मिस्टेक करते हो तो आप उस मिस्टेक को सुधार लोगे। ठीक है, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक भी करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।